नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताज़ा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां नगर निगम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के मेयर पद प्रत्याशी उस्माना के चुनावी प्रतिनिधि सुलेमान भट्ट ने प्रेस वार्ता आयोजित की है। प्रेस वार्ता में सुलेमान भट्ट ने बहुजन समाज पार्टी को सर्व समाज की हितैषी बताया और भाजपा और कांग्रेस पर तीखे वार किए हैं। जितने भी सम्मानित मीडिया बंधु यहाँ पर आए हैं और जिस चैनल से आए हैं, हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज हम लोगों ने जो ये आज पीसी बुलाई है, ये हरिद्वार नगर निगम चुनाव के संदर्भ में बुलाई है। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी हैं, हमारी भाभी श्रीमती उस्माना जी, और उनके बारे में आपको बताने के लिए और संघर्ष के लिए बुलाई गई पीसीआर है ये। और जैसे कि हमने पूर्व में भी यहाँ पर कहा है कि लगातार लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार होता रहा है। जो सड़क है वो खस्ता हाल है, जो सीवर है वो चौक है, जो ज्वालापुर को एक तरफ बिल्कुल ऐसे निकाल कर फेंक दिया गया है जैसे कि दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया गया हो। 6-6 साल, 5-5 साल, 11 साल के कार्यकाल में ज्वालापुर के साथ जितना दोगलापन और जितना सौतेला व्यवहार यहाँ पर हुआ है, मैं नहीं मानता हूँ कि किसी जगह के साथ कि जहाँ पर इतने सारे लोग वास करते हैं, सभी धर्म के लोग हैं जो वास करते हैं, और उनके साथ इतना बड़ा भेदभाव यहाँ पर किया गया। और हम लोग यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को। और हम बहुजन समाज के लोग हैं और हम लोगों ने संघर्ष किया है और करके दिखाया है। यहाँ पर लगातार हमारे झंडे, बैनर उतारे जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, खासकर कांग्रेसियों के द्वारा। कांग्रेस के लोग लगातार हमारे झंडे और बैनर को उतार रहे हैं, हमारे स्टिकर फटवा रहे हैं। हमें इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को बुलाना पड़ा है ताकि हमारी आवाज जो है, हमारी जो बात है वो लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि यहाँ पर संघर्षशील लोगों के साथ क्या होता है। ज्वालापुर नगर पालिका के लिए ही लड़ रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है वो ज्वालापुर को नगर पालिका बनाने का है, क्योंकि ज्वालापुर के साथ लगातार भेदभाव है। हरिद्वार से बाहर नहीं निकल नहीं पाते हैं। मेयर बहुत बड़ा क्षेत्र है, हम ये नहीं कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, 60 वार्ड है, और जो हमारे 15 वार्ड हैं, लगभग 15 वार्ड है ज्वालापुर के अंदर, उनको अलग से आप नगर पालिका की व्यवस्था कर दें ताकि गरीब के, मजदूर के, किसान के बच्चे, दलित का, मुस्लिम का, पिछड़े का, गरीब का बच्चा भी यहाँ पर चेयरमैन बने। लगातार दोनों पार्टियों ने यहाँ पर, खासकर मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ, इसलिए मुझे लोग टारगेट भी करते हैं। मैं खासकर ज्वालापुर का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि ज्वालापुर के साथ जो लगातार भेदभाव दोनों पार्टियों ने किया है, एक को 6 साल का टर्म है, एक को 5 साल का टर्म है, और व्यवस्था आप देखिए कि कितनी खराब है। आज शराब बांटनी पड़ रही है इन लोगों को ज्वालापुर के अंदर। और ज्वालापुर में अगर मजदूर के बच्चे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों के पेट में दर्द हो गया है और कह रहे हैं कि ये लोग ये है। अरे भैया, हम ये कह रहे हैं कि हमें कहते हैं ये मैनेज है, कि इन लोगों को मैनेज कर दिया गया है। हम कह रहे हैं मैनेज ही कांग्रेस है यहाँ पर। भाजपा ने कांग्रेस को मैनेज करके भेजा है, क्योंकि जो उनके प्रभारी थे जोशी जी, उन्होंने पूरे के पूरे टिकट यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर वितरित किए हैं। कोई भी एक टिकट ऐसा नहीं है जिसपे जोशी जी का साइन नहीं है। और जोशी जी पूरे के पूरे टिकट मैनेज करने के बाद भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। अब हम आपके उससे ये पूछना चाहते हैं, आपके थ्रू लोगों से, कि मैनेज कौन है। देखना पड़ेगा कि हम लोग मैनेज है या कांग्रेस पहले से मैनेज है। कांग्रेस के सारे टिकट मथुरा दत्त जोशी जो प्रभारी थे वो करके और भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। हमारे लिए दोनों ने यही काम किया है कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। एक हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाता है और एक मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखाता है। दोनों पार्टियां इसी बेस के ऊपर चल रही हैं। और खासकर कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों का वोट लेती है और मुसलमानों के साथ दोहरापन करती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के, हमारे जब 5 साल आपके लिए काम करेंगे तो टिकट भाजपा थोड़ा देगी उनको। अब उनके टिकट काट दिए गए हैं, फिर अब उन लोगों को कहा जा रहा है कि ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। भाई, अगर मुसलमान या दलित या पिछड़ा या मजदूर का बच्चा अगर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा है तो ये राष्ट्रीय पार्टी है और ये चुनाव भी लड़ा जाएगा। मैं नहीं लड़ता तो कोई और लड़ता, कोई ना कोई व्यक्ति तो जरूर लड़ता था। अगर मैं लड़ रहा हूं तो मैं कैसे मैनेज हूं? मैनेज तो वो लोग हैं जिनके टिकट करके और भाजपा की गोद में लोग जाकर बैठ गए हैं।
के अंदर सभी वार्डों के ऊपर अपने समर्थित प्रत्याशी उतारे हैं। जो छोटा वोट हम लोग उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं और बड़े वोट की कैंपेनिंग वो हमारे लिए कर रहे हैं। हम लोग कॉम्बिनेशन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं हमने अपनी उपस्थिति दर्ज की है बहुत थोड़े समय में। 30 तारीख में हमें 11 बजे टिकट हुआ है लास्ट डेट में और हम लोगों ने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है, जिसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत यह है कि यहाँ हम लोगों के बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं कि अगर सुलेमान भट्ट और बहुजन समाज पार्टी का नाम समाज तक पहुंचेगा तो लोगों को पता है कि संघर्षशील व्यक्ति है और संघर्ष करने वाला व्यक्ति है। ऐसा ना हो कि ये जो लोग आज तक दलित मुस्लिमों के नाम पर रोटियां सेक रहे थे, इनकी दुकानें बंद हो जाए। कॉरिडोर को लेकर हमने पहले भी कहा है, इससे पहले हमने 2 पीसी की है, हमने पहले भी कहा है हम कॉरिडोर के सख्त खिलाफ हैं। और जहां तक हम लोग अभी मैं इसीलिए नहीं जा रहा हूं, और जो 500 बेड का हमारा हॉस्पिटल है जगदीशपुर के अंदर, उसके लिए भी हमने कहा है ये चुनाव खत्म होगा एक बार तो हम लोग इसमें धरना करेंगे। धरना, हम लोग जमीनी लोग हैं, धरने पर ही चलते हैं और यहाँ सब लोग जानते हैं हमारे बारे में कि धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी मुख्य मांग वो ये है कि ज्वालापुर को नगर पालिका बनाया जाए, फिर ये जो कॉरिडोर का मामला है और फिर ये जो 500 बेड का हॉस्पिटल है जो इसका निजीकरण कर दिया गया है, हम इसको भी लगातार नजर बनाए हुए हैं सारी चीजों के ऊपर। ऐसा ना हो कि यहाँ पर हम नहीं चाहते हैं कि अगर हम लोग वहां पर धरना प्रदर्शन करें माहौल खराब हो। हम चाहते हैं और सारी चीजों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। हरिद्वार में हमेशा ये चाहते हैं कि भाईचारा और अमन कायम रहे। हम चुनाव के बाद सारी व्यवस्था बना रहे हैं और अगर मुझे ज्वालापुर को नगर पालिका बनाने के लिए यहाँ पर भूख हड़ताल भी करनी पड़े तो मैं तैयार हूँ और हमने पहले भी यहाँ पर करके दिखाया। बहुजन समाज पार्टी, आपको पता है कि यहाँ पर जो नेता हैं उन्होंने किस तरह का खेल किया गया है। जब हमारे जैसे आदमी को ये कह रहे हैं कि मैनेज कर दिया गया है, जो लोग खुद से मैनेज हैं, जिनके टिकट पर भाजपा के नेताओं के साइन है, वो लोग ये कह रहे हैं कि इनको मैनेज कर दिया गया है। तो अभी लोग डरे हुए हैं। बहुजन समाज के लोगों को यहाँ पर हरिद्वार के अंदर डराया गया है, सहम गए हैं। और अब अगर हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ परिवर्तन होगा और हम लोग यहाँ पर त्रिकोणीय, हम लोगों ने यहाँ पर आकर मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया है, जिससे दोनों पार्टियों की नींद उड़ गई है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग नए लोग हैं, हम जनता के साथ जो यहाँ पर ठगी हुई है, आपके माध्यम से हम मैसेज पहुंचा रहे हैं कि अगर इन दोनों पार्टियों को आपने चुन के देख लिया है, एक बार गरीब के बच्चों को मौका दीजिए, किसान के बच्चों को मौका दीजिए, तो हम लोग आप लोगों के लिए काम करेंगे। चाहे कॉरिडोर का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे ज्वालापुर का, खासकर ज्वालापुर का नगर पालिका का मामला हो। क्योंकि अगर शिवालिक नगर को नगर पालिका बनाया जा सकता है तो ज्वालापुर इतनी बड़ी उपनगरी है, इसको भी, ज्वालापुर को भी नगर पालिका बनाया जा सकता है। और मैं लड़ूंगा इसके लिए। चुनाव के 25 तारीख के बाद रिजल्ट आएंगे 25-26 में, और 30 तारीख के बाद से हम आपको फिर इकट्ठा करेंगे सभी लोगों को और फिर हम पीसी करेंगे और बताएंगे कि हम कौन सी डेट में कहां पर धरना प्रदर्शन करें। बहुजन समाज पार्टी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत सारे नगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। उनको पता है कि सुलेमान भट्ट और उसकी टीम यहाँ पर मजबूत है, तो उन्होंने कहा है कि आप चुनाव लड़िए। उनका पूरा साथ और पूरा समर्थन मेरे साथ है, उनकी टीमों का पूरा समर्थन मेरे साथ है। हाँ, थोड़ी व्यस्तता है, तो व्यस्तता को देखते हुए वो लोग जितना उन पे हो पा रहा है वो लोग बीच बीच में आते हैं जब और हमारे से लगातार अपडेट लेते रहते हैं। और मैं बहुजन समाज पार्टी का एक निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हूं और हमेशा बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाकर हम लोग चले हैं पूरे देश के अंदर। हमने 5 राज्यों के अंदर बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाया है और उसके ऊपर ही यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है और विश्वास दिखाने का ये है और हम उसके ऊपर खरा उतरने का काम कर रहे हैं हरिद्वार नगर निगम के। हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब धर्म के लोग आते हैं और तीर्थ स्थल है सबसे बड़ा पूरे देश का। तो ये इतनी पावन जगह है और यहाँ पर इतना जो आप देख रहे हैं, चाहे नशा हो, अब कॉरिडोर के नाम पर कारोबारियों को परेशान किया जा रहा है, तो हम लोग जो यहाँ पर पर्यटन है उसको भी सही करेंगे। और जो यहाँ पर लगातार जो यात्री आते हैं, अगर उनके साथ भी बहुत सारे मामले हमारे सामने आते हैं कि उनके साथ भी बहुत सी बार वहाँ पर अभद्रता होती है, तो हम नहीं चाहते। हमारे मेहमान हैं, अगर यहाँ पर आते हैं तो उनको पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हम सबसे पहले उनके बारे में सोचेंगे, जो हमारे मेहमान, जो हमारे यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, जो भगवान को मिलने के लिए आ रहे हैं,
यहाँ गंगा जी को पूजने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर ये नाले हैं, मैं उन परिवारों से मिल के आया हूँ, मेरे परिवार के लोग हैं जहाँ, और मैं उनके पास बैठ के आया हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि भैया, जो हमने उनसे पूछा कि भैया आपने बजट का क्या हुआ, कह रहे भैया हमारे से भी यहाँ पर जितने भी पार्षद हैं नाला सफाई के नाम पर भी 300 रुपए। तो ये भी बहुत घटिया मतलब बताता है कि जिस मजदूर के यहाँ, जिस गरीब के घर में खाने के लिए नहीं है, आप उससे, आपके नेता उससे 300 रुपए लेकर नाला साफ करा रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा बजट जो यहाँ पर आया था वो सारा खा गए हैं। और आज बाहर के प्रत्याशियों को क्या हरिद्वार के अंदर प्रत्याशी नहीं है? मैं तो इन कांग्रेसियों को कहूंगा कि अगर हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं तो लोकल की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीनी लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमारा साथ दें, नहीं तो आने वाले वक्त में आपके ऊपर दूसरे प्रदेशों से लाकर लोगों को लादा जाएगा, जैसे अभी मुजफ्फरनगर के प्रत्याशियों को यहाँ पर कांग्रेस ने लाद दिया है। तो हम कांग्रेसियों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके भी सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि इस बार वो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें और बहुजन समाज पार्टी का साथ दें, क्योंकि लड़ाई लोकल की है, लड़ाई हमारी है। लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ना है, बाहर के लोगों को प्लांट नहीं होने देना। कांग्रेस तो फाइट से बाहर है, क्योंकि ये उनका जो दोगलापन है वो सामने आ गया है। जो उनके प्रभारी थे उनकी पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। वो उनकी टिकट करके पूरे के पूरे उत्तराखंड के टिकट मैनेज है। आप एक टिकट ले आइए जिसके ऊपर जोशी जी का साइन ना हो। और आज जोशी जी कहाँ है वो आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो मैनेज पूरा का पूरा कर दिया गया है। भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भाजपा है। इसीलिए मैं कहता हूँ एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। हमेशा धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, कहीं मुसलमान को डर दिखाते हैं, कहीं हिंदू को डर दिखाते हैं और आपस में भाईचारा खराब कराते हैं। और देवनगरी के अंदर और इस धर्म नगरी के अंदर हम लोग ये चलने नहीं देंगे। बहुजन समाज के लोग मजबूत हैं, डंडे से और झंडे से, दोनों चीजों से।